क्या पढ़ने का है? आज हिंदी व्याकरण में बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया हम आपके लाए हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो हमारा पढ़ाने का है। यार देखो, पहला क्या है? अंत अस्त व्यंजन। पहला क्या है? अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त मीन्स क्या? अंत मीन्स क्या? अंदर। अंत मीन्स क्या? अंदर। अस्त मीन्स क्या? यानी वैसे वर्ण, वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण अंदर स्थित जो हमारे उच्चारण का स्थान है उनसे होता हो, लेकिन वो आपस में पूर्णतः स्पर्श नहीं करते हैं। यानी जिनका उच्चारण अंदर से होता है, अंदर की होता है। ये हमारे कौन कौन है? य नाम सुना आपने? र नाम सुना आपने? ल व। ये हमारा क्या हो गया? अंत अस्त व्यंजन। मत देखिए भैया, मत देखिए, ये हमारा क्या हो गया? अंत अस्त व्यंजन। अगला है ऊष्म व्यंजन। अगला क्या है? ऊष्म व्यंजन। ध्यान दो, ये हमारा कौन कौन है? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम लोग बार बार भूल जाते हैं कि अंत अस्त व्यंजन कौन है और ऊष्म व्यंजन कौन है ना? ये बहुत बड़ी समस्या है कि कभी कभी हम कहते हैं इसको कह देंगे हम ऊष्म व्यंजन। अब मेरी बात को गौर से देखना, जिंदगी में नहीं भूलोगे। हालांकि किताब में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पढ़ाने का अपना अपना तरीका है। आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। एक तो जानते हैं कि जो भी रहेगा अंत अस्त व्यंजन रहेगा या उस व्यंजन रहेगा, य र ल व से ज्ञात का पार्ट है। हाँ या ना? क्लियर हो गया, उसका पार्ट है। अब हमारा हाथ देखना और अपना ध्यान देना। उष्म स, यानी तीनों स का आ रहा है। हाँ या ना? आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? एकदम शॉर्ट। हालांकि किताब ऐसा नहीं बोलता है, किताब का कहना ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो जाती है आदमी को और वो अपने स्तर से उसको प्रयोग लाते हैं। देखिए आप, उष्म स है तीनों में। सर हमेशा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, चूंकि चार चार होते हैं। ये भी कितने होते हैं? चार। और ये भी कितने हैं? चार। हाँ या ना? तो जो हमारा हो गया अंत अस्त व्यंजन, जो पहले वाला व्यंजन होंगे जिनका अंदर से होता है उच्चारण य र ल व। ऊष्म व्यंजन, अब तो याद रहेगा ना कि सर बताए थे ऊष्म व्यंजन और अंत अस्त व्यंजन। तो ऊष्म में तो सर कहे थे कि स, यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, चार को शुरू कहां से होगा? स से। शुरू कहां से होगा? स से। आप बताइए क्या इसको आप भूल सकते हैं कि ऊष्म व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन किसको किसको बोलेंगे? भूलेंगे आप? भूलेगा यार? अब तो नहीं भूलेगा मेरे समझ से, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन बोलो, द्वित्व। द्वित्व दो बार। कितनी बार? कितनी बार? दो बार। दो बार। जैसे देखिए, बच्चा। हाँ या ना? कच्चा। हाँ या ना? सच्चा। हाँ या ना? पन्ना, गन्ना। हाँ या ना? प्रसन्न, प्रसन्न। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं लग रहा है। सिंपल सी बात है, एक ही बार एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग हुआ है। एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग हुआ है। द्वित्व कितनी? दो। कितना? दो। एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग हुआ है। समझ गए हम? एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ध्यान रखना। ये हिंदी व्याकरण है ना, थोड़ी ये लच्छेदार होता है, ये घुमावदार होता है हिंदी व्याकरण।
अंग्रेजी तो बहुत आसान है भैया, वो A to Z, इसमें ऐसी बात नहीं है। इसमें जितनी आप इसमें गोता लगाएंगे ये उतना प्रशांत महासागर से भी ज्यादा इसमें क्या है, गड्ढा है। बताइए पूरी दुनिया का सबसे गड्ढा गहरा जगह कौन है? पैसिफिक ओशन में कौन सा जगह है? मैरियाना ट्रेंच। क्या है? मैरियाना ट्रेंच। उसी प्रकार हिंदी व्याकरण में जितनी तुम गोता लगाओगे बाबू उतना तुमको मजा आएगा और उतने तुम उसमें प्रखर होते जाओगे। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर कि जब जैसे ही होगा द्वितीय व्यंजन, क्या होगा? द्वितीय व्यंजन। उस द्वितीय व्यंजन में पहला वाला हमेशा आधा रहेगा। बोलो हाँ या ना? पहला वाला हमेशा आधा रहेगा। जैसे ये है ना च, आधा है ना, पहले है ना, पहले है ना, पहले है ना, पहले है ना। ऐसा मत कर देना। अब आपको हम दे रहे हैं, क्या यह सही है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये सही है या फिर ये सही है? ध्यान दीजिएगा। हम ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। ये धनंजय हो गया और ये धनंजय। ध्यान देंगे आप लोग इसको, ये हम आगे चर्चा करेंगे। ये आपको चलिए याद आ गया, ये आपको हम देंगे, ये होमवर्क में दे रहे हैं। और जो देख रहा है यूट्यूब वो बच्चा कमेंट में बताएगा हमको, और आप लोग हमें अगले क्लास में देखें हाँ कि दोनों में क्या अंतर है और दोनों का क्या मतलब निकल रहा है। ठीक है ना? अभी इसको हम साफ करते हैं, इसको लिख लेना। ठीक है, अभी इसको लिख लो, बताना इसके बारे में हमको। इसका भी हम तो फिर आप लोग फंस जाएंगे, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, कभी आप लोग फंस जाएंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए आप लोग। यानी कि क्या करें हमारा, ध्यान दो बात करो उसको। द्वितीय व्यंजन गौर कर लिया, एक ही वर्ण, एक ही व्यंजन वर्ण दो लगातार हो गया उसका प्रयोग। पहले वाला क्या रहेगा? आधा फलत रहेगा। अगला है संयुक्त व्यंजन। बाबू ये बताओ संयुक्त व्यंजन कौन कौन है हमारा? स्र। क्या है? स्र। उसके बाद छ, उसके बाद त्र, उसके बाद ज्ञ। अब ये हमारा हो गया संयुक्त व्यंजन। ये हमारा क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहने का मतलब कि वैसे व्यंजन जो स्वतंत्र रूप में रहेगा, जो स्वतंत्र रूप में रहेंगे और जिनके प्रयोग के मतलब जिनका प्रयोग से अगले शब्द की निर्माण हो जाएगा, अगले शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब ये किसे बनाते हैं? दो अलग अलग वर्ण से बने होते हैं। स्र, ये किसे बना हुआ है? स्र। तो तालब श, अजोड़ र, किसे बन गया? क्या बन गया इससे? स्र बन गया। हाँ या ना? ये क्या बन गया? स बन गया, स्र बन गया। अगला देख लीजिए छ, आपने क्या पढ़ा? ये किससे बन गया? तो ये क्षण है। क और किसे बन गया? ये मूर्धन स से। आगे देख लीजिए अगला त्र, त्र कैसे बन गया? त और र से। अगला देख लीजिए ज्ञ, ज्ञ कैसे बन गया? ताधा ज और य से। अच्छा एक बात बताते हैं आगे में, इसको लिख लिया, इसको लिख लो, लिख लो। ठीक है, इसको बंद करो, थोड़ा सा बंद करो। क्या बोल रहा है? संयुक्त व्यंजन। अभी आपने देखा कि कैसे कैसे बन गया हमारा स अजोड़ र बराबर क्या हो गया? स्र।
जैसे आश्रम, हम लोग क्या लिखते हैं? आश्रम। श्रमिक या श्रम लिखते हैं ना, श्रम, या लिखते हैं श्रमिक। अब आप ये बताइए, ये हमारा स्वतंत्र अवस्था में है, हाँ या ना? ये हमारा क्या है? स्वतंत्र अवस्था में है। आगे बात करते हैं हम संयुक्ताक्षर का। संयुक्ताक्षर का जैसे व्यापार, प्रत्येक, उसके बाद प्रसन्न, गौर कर रहे हैं आप लोग? यहां ध्यान दीजिए आप लोग। मतलब द्वितीय, द्वितीय। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, गौर कर, ध्यान दो, ध्यान दो। द्वितीय क्या कर रहा है? अब द्वितीय में व्यापार, तो यहां पे आप देख रहे हैं तो आधा वह है, तो आप कह सकते हैं कि ये वह जो है हमारा आधा है। द्वितीय में आधा कौन है? नहीं, यही तो, वह नहीं है आधा, आधा वह नहीं है, द है आधा। पहला, पहला व्यंजन होता है हमारा, गौर कर रही हैं? पहला व्यंजन हमारा क्या रहेगा? आधा। प्रत्येक में कौन है? प, प आधा है, इसमें क्या आधा हो जाएगा? प। गौर करना। अब सवाल आएगा आप लोग को, दिमाग को टेस्ट करने के लिए, कि सरा में संयुक्त कौन है? स। कौन है? स। ज्ञ में कौन है संयुक्त? तो ज जोड़ या, पहला वाला ये हमारा क्या हो गया? हाँ, त्र में कौन हो गया? है ना? ये बहुत जरूरी है जानकारी रखना आप लोगों को। अभी इसीलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि अब आप लोगों का नोटिफिकेशन आने वाला है परीक्षा का, और अभी से अगर आप लोग तैयारी करें कस करके, जाहिर सी बात है कि आपका फिर रिजल्ट आप लोगों का कंफर्म है, आप बच्चों का आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब प्रतिदिन जो है, अब थोड़ा सा अलग हट करके हम क्वेश्चन डालेंगे आप लोग को हम, ठीक है ना? अब कह रहा है कि संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन में अंतर क्या है? तो जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में किसी काम के नहीं है, वो किसी काम के नहीं है स्वतंत्र अवस्था में, ठीक है? लेकिन जो हमारा व्यंजन है वो तो बिल्कुल स्वतंत्र है ही है, और वह शब्द के निर्माण में आगे आता है। गौर कर रहे हैं? आप बोलेंगे इसमें तो हमारा व्यापार में तो हमारा यह है, ये है क्या? हाँ तो है ना, लेकिन किस वर्ण के श्रेणी में रखेंगे इसको? आपने वर्ग पढ़ा है ना, क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, किस वर्ग में रखेंगे इसको आप? ये किसी वर्ग में आएगा? ये हमारा स्वतंत्र है ही नहीं है, ये हमारा वर्ण, हमारा क्या हो गया? ये अक्षर, ये हमारा क्या हो गया? संयुक्ताक्षर, हमारा क्या हो गया? संयुक्ताक्षर। ये हमारा सब क्या हो गया? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण है, ये वर्ण है। ज्ञ, त्र, स्र, छ, ये आपका अभी आपको पढ़ना है, और कुछ आगे से पढ़ना क्या है? इसमें कुछ वर्ग करना आप लोगों को नहीं, ठीक है? तो तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बहुत जरूरी है। तब तक के जय हिंद, जय भारत।